नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जीने की राह पुस्तक। यह पुस्तक किस तरह का संदेश देती है, इसका अवलोकन करेंगे और जानेंगे। आप नीचे देख सकते हैं, जीने की राह पुस्तक में जो नीचे दिया गया है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। मतलब ये इसमें केवल जब मैंने लाइन पढ़ी जीने की राह पुस्तक में, तो इसमें मुझे लगा कि जाति उन्मूलन की बात करती होगी, जाति मिटाने की बात करती होगी। ये जातिगत मानसिकता से जो ग्रसित है या जाति के कुप्रभाव से प्रभावित है, शायद ऐसे लोगों के लिए होगी, जाति का विनाश करने की बात कही गई होगी। लेकिन इस पुस्तक में साथ ही साथ इस पुस्तक में 4 धर्मों की बात की गई है, अन्य धर्मों को नकार दिया गया है। तो इस पुस्तक पर कहीं न कहीं सवाल खड़े किए जा सकते हैं कि यह पुस्तक किसी परमेश्वर ने नहीं लिखी है, ये एक आम इंसान ने लिखी है, एक सामान्य इंसान ने। हालाँकि इस पुस्तक में कहीं जगह जिनकी तस्वीर दी है संत रामपाल जी की, उन्होंने स्वयं को भगवान सिद्ध और दुनिया के जितने भी आज तक के इंसानों द्वारा मान्य भगवान हैं, उन सब में सबसे ऊँची पदवी प्राप्त है। वो खुद को अवतार बताते हैं। आइए जानते हैं इसके पीछे की कहानी और करते हैं अवलोकन, कितनी त्रुटियाँ हैं इस पुस्तक में। हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। हम केवल अपने पढ़ने के बाद जो सवाल आए मन में वो किसी के द्वारा, इनके भक्तों के द्वारा हमें बताए नहीं गए, इसीलिए हम आपको एक वीडियो के माध्यम से पूछ रही है। आइए इस पुस्तक का एक श्लोक जिसमें रेफरेंस के तौर पर गीता अध्याय 4 का श्लोक नंबर 7, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभय उत्थान धर्मस्य तदान सृजाम। इस पुस्तक में श्लोक दिया गया है और इस पुस्तक में इस श्लोक का अर्थ है कि जब जब धर्म की हानि भारत में होती है, उसके धर्म उत्थान के लिए कोई आत्मा के रूप में सर्जन अवतरित होता है। लेकिन इस पुस्तक के प्रारंभ में आप देखेंगे कि इस पुस्तक में 4 धर्मों की बात की गई है और जिनमें से 2 धर्म भारतीय है, हिंदू और सिख, और मुस्लिम और ईसाई गैर भारतीय धर्म है। तो क्या उन धर्मों के उत्थान के लिए भगवान पैदा नहीं होगा? क्या केवल 2 ही धर्मों के लिए उत्थान के लिए भगवान पैदा होंगे, ईश्वर पैदा होंगे? तो इस पुस्तक में आपको शुरू में ही विरोधाभास देखने को मिल रहा है। आइए इनकी एक और कल्पना पर बात करते हैं। इसमें कबीर जी के जन्म और अवतरण की कहानी दी गई है कि फूल पर शिशु के रूप में जो कबीर जी विराजमान हुए, वहाँ से नीरू तथा नीमा नाम के जुलाहे दंपति थे, उन्हें उठा ले गए। शिशु रूपधारी परमेश्वर कबीर देव यानी कबीर परमेश्वर ने 25 दिन तक कुछ आहार नहीं किया। तो आप सीधा सीधा देख सकते हैं कि क्या कोई बालक 25 दिन तक बिना खाए पिए रह सकता है? और यदि इसमें एक और धारणा दी गई है कि उन्हें फूल से उठाकर लेकर गए, तो आप सीधे देख सकते हैं उन्होंने किस तरह की कल्पना की गई। अगर क्या ऐसा संभव है कि किसी बच्चे को फूल कोई आज तक ऐसा बच्चा मिला है जो फूल से मिला हो? नहीं। आप सीधे अपने आस-पास देख सकते हैं, दुनिया में आज तक भी ऐसा कोई शिशु जो फूल से मिला हो। नीरू आगे पढ़ते हैं, नीरू तथा नीमा उसी जन्म से ब्राह्मण थे। इसने कहा है कि नीरू और नीमा जन्म से ब्राह्मण थे। ऊपर दिया गया है कि ये जुलाहे थे और नीचे इसने कह दिया कि नीरू तथा नीमा उसी जन्म से में ब्राह्मण थे। तो आप सीधा-सीधा देख सकते हैं, अगर आप हिंदू धर्म की बात करने वाले लोग हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हिंदू धर्म के अंदर जुलाहा बहुत शूद्र में आता है और शूद्र सबसे निचले पायदान में आता है, तो वो ब्राह्मण कैसे हुए? ब्राह्मण आज तक आपने कोई सुना है कि ब्राह्मण जुलाहा है? तो ये केवल ढपोरगंती है, ये मनगढ़ंत कहानी लग सी प्रतीत होती है। मेरा जो कहने का अर्थ है कि इस पुस्तक के शब्द आपस में मेल नहीं खाते। आगे इसमें लिखते हैं कि श्री शिव जी के पुजारी थे। मुसलमानों द्वारा बलपूर्वक मुसलमान बनाए जाने के कारण जुलाहे का कार्य करके निर्वाह कर रहे थे। आप एक ब्राह्मण को ब्राह्मण जुलाहा नहीं हो सकता, और अगर वह जुलाहा मुस्लिम है, तो शिव की पूजा बमुश्किल ही करेगा, बहुत मुश्किल से ही करेगा। आप सीधे-सीधे देख सकते हैं। तो इसमें कहा है आगे कि बच्चे की नाजुक हालत देखकर नीमा ने अपने इष्ट देव शिव को याद किया। मतलब मुस्लिम होकर वो अपने इष्ट देव शिव को याद कर रही है। ये इन्होंने किस तरह की कल्पना को गढ़ा है, सीधे देख सकते हैं, ये समझने योग्य नहीं है। शिव की शिव जी साधु वेश में वहाँ आए तथा बालक रूप में विराजमान कबीर परमेश्वर को देखा। बालक रूप में कबीर साहब जी ने कहा
शिव जी इन्हें कहो एक कुंवारी गाय लाए, वह आपके आशीर्वाद से दूध देगी। ऐसा ही किया और कबीर परमेश के आदेशानुसार भगवान शिव जी ने कुंवारी गाय की कमर पर थपकी लगाई। उसी समय बछिया के थनों में दूध की धारा बहने लगी। तो आप देख सकते हैं किस तरह का मैकेनिज्म यूज कर रहे हैं ये लोग। इस पुस्तक में जिस तरह का मैकेनिज्म यूज किया गया है कि गाय को लेकर आए और वो क्या देने लगी, दूध। दुनिया में आज तक मुझे नहीं लगता कि कोई भी कुंवारी गाय दूध दे रही हो। बिना ब्याहे दूध नहीं दे सकती। ये तो प्रकृति के नियम का सीधा-सीधा उल्लंघन कर रहे हैं, उसको उल्टा करने की बात कर रहे हैं। तो ये कल्पना कहीं न कहीं कोरी प्रतीत होती है। और इसमें आगे कहा गया है कि प्रतिदिन पात्र के थनों को नीचे बछिया के थनों से दूध निकलता था, मतलब खुद से ही दूध निकलता था। हाँ, कुछ स्थितियों में ये देखा गया है कि जब गाय के थनों के पास दूध का प्रेशर बनता है तो अपने आप ही निकलने लगता है, वो भी ब्याही हुई बछिया से, गाय से निकलने लगता है, लेकिन बछिया से बमुश्किल ही ऐसा होता है। ये सीधा-सीधा प्रकृति का उल्लंघन है। ये किस तरह से गाय से, बछिया से दूध निकलवा रहे हैं, इसके पीछे इनका क्या लॉजिक है, वो किस बात को कहना चाहते हैं, कोई तर्क नहीं है इस बात में, कोई तर्क आपको प्रतीत नहीं होगा। यह केवल और केवल आपको एक काल्पनिक दुनिया की ओर घुमा-फिरा कर लेकर आने की बात कर रहे हैं और आपके बुद्धि और विवेक को पूरी तरीके से ख़त्म करने की बात प्रतीत होती है। कहीं पर भी ये नहीं इसमें महसूस होता या इसमें प्रतीत नहीं होता कि कहीं पर बुद्धि की बात की गई हो। इस जो वाक्यांश आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, आप सीधे स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें केवल और केवल मनगढ़ंत कहानी है। इसमें का कोई वास्तविक घटना से कोई संबंध प्रतीत नहीं होता। अगले ग्राफ में केवल हम 2-3 लाइनों पर चर्चा करेंगे। इसमें कहा है कि वर्तमान में धरती पर अवतार संत रामपाल दास जी है। मतलब ये स्वयं को इन्होंने, संत रामपाल जी ने अपने आप को परमेश्वर घोषित कर दिया है। और आगे इसमें लिखा है कि पार्कों में बैठकर ताश खेलते हैं और कोई राजनीति की बातें करता है। मतलब ये साफ-साफ कहना चाहते हैं कि आप लोगों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। तो आप खुद में ही सोच सकते हैं कि दुनिया में राजनीति एक ऐसी चीज़ है जो हमें हर तरीके के अधिकार दिला सकती है। अगर दुनिया में राजनीति नहीं होगी तो क्या हम अपना धर्म मान पाएँगे? दूसरे लोग राजनीति करके हमारे ऊपर अधिकार कर लेंगे और हमारे जो भी हम अपने धर्म, हमारी राजनीति, हमारी अर्थशास्त्र, सामाजिक जीवन को कब्जा लेंगे। अगर हम आज राजनीति की बात नहीं करेंगे तो ऐसी स्थिति आएगी कि अगर हम ऐसा नहीं करना चाहते लेकिन कोई लोग राजनीति करना चाहता है तो वो हमारे हक और अधिकार, हमारे सामाजिक जीवन, हमारे आर्थिक जीवन पर वो पूरी तरीके से कब्जा कर लेंगे। ये पुस्तक हमें राजनीतिक दूरी बनाए रखने के लिए प्रेरित कर रही है। मालूम नहीं उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में ये चीज़ें लिखी है, उनका उद्देश्य क्या है, पर इससे एक बात तो है कि यह पुस्तक हमें राजनीति से दूरी बनाने की बात करती है, जो मेरे हिसाब से बहुत गलत है। आगे इसमें लिखा है कि जो जीवन जीने का है तरीका वो शास्त्र विधि है और शास्त्रों में आप देख सकते हैं शास्त्र विधि अनुसार ये चीज़ें कह रही है। और आप पहले शास्त्रों को पढ़िए, फिर उनके अनुसार देखिए क्या उनमें जीवन जीने का सही ढंग बताया गया है या नहीं। यह बात मैं केवल दर्शकों पर छोड़ता हूँ। आगे इसमें कहा गया है कि जो संत रामपाल दास जी महाराज जी ही वर्तमान में अवतार है। तो ये खुद को भगवान और ईश्वर घोषित करने की जो पूरी जोर इस पुस्तक के माध्यम से कोशिश की गई है, आप सीधे-सीधे देख सकते हैं कि इस पुस्तक में इन्होंने मनगढ़ंत रूप से कुछ कहानियाँ रचकर, ऐसा लगता है कुछ कहानियाँ रचकर आपको अगर पढ़ने पर लगेगा कि अपने आप को भगवान सिद्ध करने की कोशिश की जा रही है इस पुस्तक के माध्यम से। आगे इस पुस्तक में फ्लोरेंस के अनुसार जो भविष्यवाणी की गई है कि जब मैं ध्यान लगाती हूँ, मतलब फ्लोरेंस कह रही है कि जब मैं ध्यान लगाती हूँ, गोल्डन लाइट ऑफ न्यू एरा की पुस्तक में जो ध्यान लगाती हूँ कि एक अक्सर एक संत को देखती है, गौर वर्ण का है, सफ़ेद बाल है, उसके मुख पर ना दाढ़ी है ना मूंछ है, उस संत के ललाट पर गजब का तेज है, उनके ललाट पर आकाश और नक्षत्र प्रकाश की किरणें निरंतर बरसती है। मैं देखती हूँ वह संत अपनी कल्याणकारी विचारधाराओं से, तो इन लाइनों के माध्यम से इन्होंने केवल और केवल अपने आप को ईश्वर का रूप परमात्मा घोषित करने की पूरी कोशिश की गई है और इन्होंने सबूत के तौर पर, एविडेंस के तौर पर ये फ्लोरेंस की कहानी लिखी है। आगे इसमें दिया गया है कि एक संस्कृत विद्वान शास्त्री ने कहा कि गुरु रामपाल दास जी से पूछते हैं कि आप संस्कृत भाषा क्यों नहीं पढ़े हुए। तो उन्होंने श्री भगवद गीता का अर्थात अनुवाद करके भक्तों को बताते कभी नहीं हो सकता। मतलब वो अगर संस्कृत नहीं पढ़े हुए तो वो कैसे इसका अनुवाद कर सकते हैं। जब संत रामपाल इस दुनिया के सबसे बड़े अवतार है, सबसे बड़े ईश्वर उन्होंने इस पुस्तक में घोषित कर दिया है, तो
आपको पता है भगवान ने इस दुनिया को बनाया है और इस दुनिया में जो लोग हैं, दुनिया ने कई भाषाओं को जन्म दिया है, तो कहीं न कहीं ये श्योर हो जाता है कि संत रामपाल दास जी को सभी भाषा का ज्ञान होना अनिवार्य है। उनको आना चाहिए क्योंकि परमेश्वर सर्वज्ञ है, इन्हीं गुणों से युक्त है। इन्होंने ईश्वर की एक कोरी कल्पना की है, अपने आप को भगवान घोषित किया है। अगर वो भगवान है, अगर वो अवतार है, तो सर्व भाषा का ज्ञान होना चाहिए, आपकी खुद की बुद्धि समझ में होनी चाहिए। आगे इसमें लिखा है कि जितने भी धार्मिक ग्रंथ और शास्त्र हैं उनमें प्रभु मालिक रब खुदा अल्लाह राम साहेब गॉड परमेश्वर की प्रत्यक्ष नाम लिखकर महिमा गाई गई है कि वह एक मालिक प्रभु कबीर साहब है जो सतलोक में मानव संदेश के रूप में आकार रहता है। पहली बात तो कबीर और जितने भी ईश्वर के नाम दिए गए हैं वह इनसे किसी तरीके से मेल नहीं खाता। कबीर साहब एक संत है, ये उनको जानबूझकर भगवान साबित करने की बात करते हैं। कबीर ने कहा था कि पत्थर पूजे जो हरी मिले मैं पूजूं पहाड़, तो वो तो कहीं ना कहीं ईश्वरीय भक्ति का विरोध कर रहे थे। अपने शब्दों के माध्यम से वो विरोध कर रहे थे और ये लोग उसको बार बार उसी रूप में ले जाने की कोशिश करते हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि कबीर साहब को केवल कबीर के नज़रिए से देखें, ना कि अपने नज़रिए से। आगे इसमें लिखा है कि वेद, गीता, कुरान, बाइबिल और गुरु ग्रंथ साहिब ये सब लगभग मिलते जुलते हैं। तो आप सीधे देख सकते हैं अगर ये मिलते जुलते हैं तो